वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार के चुनाव में सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके की बातें आ रही हैं। सकारात्मक बात तो ये कि एसआईआर को लेकर के जो अविश्वास पैदा करने की कोशिश की थी लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस और वोट अधिकार यात्रा, अमेरिका जाने से पहले राहुल जी अपने 100-150 लफंगों को लेकर के और पर जो निकले, हाँ, जो पेई एम्प्लॉय थे, जनता नहीं थी उस यात्रा में, लेकिन वो सब माहौल बनाया पूरा, क्योंकि अखबारों को भी अच्छा कवरेज देने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं जुटाई गई थी। तो इस कारण से उस माहौल पूरा किया। लेकिन सकारात्मक बात यह कि वो सब शमन हो गया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जनता की अदालत तक वो सारा मुद्दा पानी पानी हो गया, ख़त्म हो गया। एसआईआर से देश को लाभ हुआ, देश के लोकतंत्र को लाभ हुआ और एक रास्ता बन गया। अब एक सकारात्मक बात हुई, दूसरा चुनाव अपनी गति पर आ गया। 8-9 अक्टूबर को जो बातें होनी थी सुप्रीम कोर्ट में वो भी निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि नहीं, इसको किया जाए। दूसरा सकारात्मक बात ये, राहुल 10-15 दिन की अंतर्ध्यान यात्रा पर गए थे। उन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया वगैरह कुछ देश है, 3-4 देशों में गए थे। वहाँ जो भी उनको बोलना था, यहाँ संघ के बारे में बोलने पर कोर्ट केसेस ज़्यादा होने लगे तो अमेरिका में जाके बोलना शुरू कर दिया, जैसे अमेरिका में संघ उनको तकलीफ दे रहा है। बहरहाल, तो अब वो वापस आ गए, थोड़ी ताजगी वापस चुनावों में आना शुरू हुई, क्योंकि राहुल गांधी के बिना तो चुनावों का मज़ा ही ख़त्म हो जाता। तो वो वापस आ गए, ये भी सकारात्मक बात है। इंडी गठबंधन, एनडीए गठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी, स्वराज, जन स्वराज पार्टी, ये तीन, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि वो ट्रेंगुलर पर जाएगा और ये ट्रेंगुलर का अपना काम होगा। अभी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ही है वो, ये जनता दल यूनाइटेड है, वो राष्ट्रीय जनता दल है। कुल मिला करके तो ये दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये सब जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट से निकले हुए ही लोग हैं। जिसको कभी किसी ने चारा खा लिया तो किसी ने रोटी ही खाना जारी रखा। और जनता दल यूनाइटेड के नाम पर नीतीश कुमार जैसा एक अच्छा नेता भी निकला, जिसके ऊपर मैं अच्छा अगर कह रहा हूं तो केवल इस कारण से कि उस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि 5 पैसे लेके खा गया, या अपने लड़के को फलाना फलाना पद दे दिया, या अपनी लड़की को फलाना फलाना पद दे दिया, या फलाने भतीजे भाई को ये कर दिया। उस पर न परिवारवाद का, न खानदानी राजनीति का, और न ही भ्रष्टाचार का आरोप। ये सकारात्मक, और ये नेत्र राजनीति में ये होना सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात है। मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी को केवल नीतीश कुमार का यही गुण भा गया कि वो जो चाहते हैं कि परिवारवाद को न बढ़ाया जाए, राजनीति में प्रश्रय न दिया जाए, इस पर नीतीश कुमार खरे उतरते। राजनीति में अपना घर भरने के लिए राजनीति नहीं होती है, इसमें नीतीश कुमार खरे होते हैं। तो और स्वराज का पालन हो, अच्छा शासन दे हम उनको, तो अच्छा स्वराज बाबू ही के बोलते हैं बिहार में। तो कुल मिला के ठीक रहा। अभी बात हम कर रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के बीच में पहले नूरा कुश्ती हुई, और अब जानकारी तो ये निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग चुनने का तय कर लिया, और संभावना ये है कि कल शाम तक वे अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटें मांग रही है, और राष्ट्रीय जनता दल अर्थात लालू की जो चारा पार्टी है, कायदे से लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अब बदलना चाहिए। कंडील की जगह अब चारा रखना चाहिए। तो मुझे लगता है लोगों को पार्टी को पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी देखिए राहुल के, और ये जो राजद है, राजद उसको 20 से ज़्यादा सीटों को तैयार नहीं। तो वो कह रहे हैं भाई 18-19 तो मेरे पहले से 20 कैसे दे रहे हो, तो मैंने 20-25 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक तरफा तरीके से
राजद अपना काम कर रही। और राजद को एक और डर सता रहा है, डर नहीं सता रहा है, उसके भीतर का कॉन्फिडेंस थोड़ा डोला जब राहुल गांधी की ये यात्रा हुई। यदि वो यात्रा फेल हुई, लेकिन उसके साथ में उस फेल्यूरशिप में तेजस्वी यादव भी फेल्यूर हो कि कतार में चले गए। क्योंकि वो जो उन्होंने नारा उस समय चलाया था 10-15 दिन तक, वो 15-16 दिन तक बिहार में राहुल गांधी रहे, उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये नारा इतना खटकने वाला, मन को चोट पहुंचाने वाला था, अपमानजनक था कि इससे स्वयं कांग्रेसी और विपक्ष के कई कार्यकर्ता नेता भी इसको पसंद नहीं कर रहे कि गलत नारा है ये, मुंह से बोलने में और बताने में और इसको इसको प्रचारित करने में भी हम लोगों की निगाह से गिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, तुम उसको जितनी गालियां दे रहे हो, सूरज को पर थूकने से थूक सूरज पे नहीं जाता, कहाँ आता है सबको पता है। इसलिए अभी पूरे हालात बिगड़ रहे हैं और संभावना ये व्यक्त की जा रही कि कांग्रेस अगर गलती से अपने दम पर ही खड़ी हुई तो जो 19 सीटें आई उसकी जगह 9 सीट भी नहीं आएगी और हालतें बहुत खराब हो जाएगी। और राष्ट्रीय जनता दल का ज़्यादा नहीं बिगड़ना, उसके तो अपने कोर वोटर है, वो कोर वोटर कहीं नहीं जाना, उसके जो मुस्लिम और कांग्रेस है। और खुद राजद भी ये नहीं चाहती कि उसके जो मुस्लिम वोटर्स वो कांग्रेस में शिफ्ट हो, वो चाहते हैं कि ये जो एक थोक वंड बहुत उसको मिलते वो उसको मिलते रहे। तो लालू यादव जैसा राजनीतिक अर्थों में हम कह रहा हूँ घाघ नेता, जिसने चारा तक हजम कर लिया हो, 5 साल की सजा भोग के आया हो, वो किस हद तक घाघ बन चुका होगा कल्पना कीजिए। कि हो सकता है वो कांग्रेस को अलग कर दे अभी और अपने दम पे खड़ा हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स घूम फिर करके आएंगे राजद के पास ही, कांग्रेस के पास जाने वाले नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले जितने भी हैं 10-15 सीटें वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि उससे राजद का नुकसान नहीं होना। उनको कम्युनिस्ट पार्टियों से डर नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तो केरल और पश्चिम बंगाल में खत्म हो चुकी, थोड़ी बहुत यहाँ है वो भी खत्म हो जाएगी, नहीं हो, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कल कम्युनिस्ट पार्टी को जितने वोट है वो भी राजद को ही मिलना है, इसलिए उनसे ज़्यादा चिंता नहीं और भय नहीं भविष्य का, कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस डकार जाएगी, इतनी खतरनाक पार्टी भी है। इसलिए कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग चुन लिया, ऐसी खबर है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है टिप्पणी में ज़रूर मुझे बताइएगा। भारत माता की जय।